नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो हमारी श्रृंखला फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का दूसरा भाग है और मेरी ये गुजारिश है कि इस भाग को देखने से पहले आप इस श्रृंखला का पहला भाग ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी बातें कही जाएंगी वो पिछले भाग से जुड़ी हुई होंगी। तो अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा होगा तो आपको इस भाग में बताने की चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर्स मार्केट के नाम के बारे में। हिंदी में फ्यूचर्स मार्केट को वायदा बाज़ार बोला जाता है। वायदा बाज़ार अपने नाम में ही उसका उत्तर है कि वायदा बाज़ार क्या चीज़ है। इसमें वायदे किए जाते हैं। अब हम अपनी सब्जी मंडी के ही उदाहरण को लेकर चलते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में ली थी। अब मान लीजिए एक व्यक्ति थोक की मार्केट में गया, उसने बोला कि मुझे एक आलू की बोरी चाहिए। ठीक है, तो जो बेचने वाला इंसान है वो बोलेगा जी इसका रेट मान लीजिए 100 रुपये है। तो आप बोलेंगे भाई यार 100 रुपये तो है नहीं मेरे पास, पर मुझे ये बोरी भी चाहिए क्योंकि मैंने व्यापार थोक में करना है। तो वो बोलेगा यार आप ऐसे करो, ये अगर 100 की बोरी है ना, आप मुझे सिर्फ 10 रुपये दो और मैं आपको ये बोरी नहीं दूंगा, मैं आपको एक पेपर पे लिख के दूंगा कि जी मैंने आपको एक बोरी आलू की देनी है और उसका भाव आलू की बोरी का 100 रुपये है, जो मैंने आज आपको बेच दी है। पर मैं आपको बेचूंगा नहीं, वो आलू की बोरी यहीं पड़ी रहेगी मेरे पास। आपके पास सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा होगा जिस पे मैं लिख के दूंगा आपको कि मैंने एक बोरी आलू की आपको बेच दी 100 रुपये में आज के दिन। पर आपको मुझे 100 रुपये नहीं देने, आपको मुझे सिर्फ 10 रुपये देने हैं। तो मान लीजिए उस व्यक्ति ने या मैंने 10 रुपये उसको दिए और उसने मेरे हाथ में एक पेपर पकड़ा दिया लिख के कि मैं आपसे वायदा करता हूँ। ठीक है, अब मैं उस वायदे को लेके अपने घर आ गया। ठीक है, ये वायदा बाज़ार का पहला नियम है कि यहाँ पे पूरे पैसे नहीं दिए जाते कोई भी सौदा करने के लिए, उसका सिर्फ मार्जिन मनी दिया जाता है। इसको हम मार्जिन मनी बोलते हैं स्टॉक मार्केट में। और वो मार्जिन मनी डिपेंड करता है कि आप कौन सा सौदा खरीद रहे हैं। मान लीजिए आप अब हम इसे स्टॉक मार्केट की भाषा में बात करते हैं। मान लीजिए आप रिलायंस का एक सौदा खरीद रहे हैं, यानी कि एक लॉट खरीद रहे हैं, तो उसका मार्जिन मनी कुछ और होगा। अगर आप TCS का एक लॉट खरीद रहे हैं, उसका मार्जिन मनी कुछ और होगा। अगर आप इन्फोसिस का एक लॉट खरीद रहे हैं तो उसका मार्जिन मनी कुछ और होगा। तो ये मार्जिन मनी आप दे के एक बड़े चंक के मालिक बन जाते हैं। अब उस बड़े चंक पे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया दिया, कोई सौदा उठाया जिसकी कीमत 10 लाख रुपये है। अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस उस 10 लाख के ऊपर है, जबकि आपने दिए कितने पैसे, सिर्फ 1 लाख रुपए। तो इस तरह से ये वायदा बाज़ार में ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे आपको सिर्फ मार्जिन मनी देना होता है। आपको सिर्फ मार्जिन के पैसे देने होते हैं जो कि थोड़े होते हैं, बट आप बहुत बड़े माल के जिसको हम बोलते हैं कि वो आपकी जेब में होता है और उसी के ऊपर आपका फ़ायदा और नुकसान टिका होता है। अगर मान लीजिए 1% उस माल की कीमत ऊपर चले जाती है तो आपको 1 लाख का 1% पे फ़ायदा नहीं होगा, आपको 10 लाख के 1% पे फ़ायदा होगा। और अगर उस माल की वैल्यू 1% नीचे गिरती है तो आपका जो घाटा होगा वो 1 लाख का 1% नहीं होगा, आपका घाटा होगा 10 लाख का 1%। तो इस तरह से वायदा बाज़ार में वायदे बेचे जाते हैं और उस वायदे को लेने के लिए
या बेचने के लिए, मतलब लेने के लिए हम पहले बात करते हैं कि आपको बहुत थोड़ा पैसा देना पड़ता है और आप एक बहुत बड़े चंक के मालिक बन जाते हो। अब इससे आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।